और इसी तरह से पास्टर अनवर की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत प्यार। और इस तरह जैसे इधर मैं खिदमत कर रही हूँ, उधर वो भी खिदमत कर रहे हैं, और इसी तरह से आपने उनको दुआओं में याद भी रखना है। वो बहुत सी रूहें जो है बचा रहे हैं। हम मिल के काम कर रहे हैं। ये मेरा जोर नहीं, मेरी लियाकत नहीं, बल्कि खुदावंद ने अपने लोगों को चुन लिया है ताकि मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब उसके नाम को हम पहुँचाने वाले बने। तो हम इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं और खुदा के खादम की तरफ से बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत प्यार। और मेरे इस तरफ बैठे हैं पास्टर मनवर, आपको खुशामदीद कहते हैं आज की बुध की मीटिंग के लिए। वेलकम कहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज हालेलुया। और इस तरह में पास्टर शौकत बैठे हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं और वेलकम कहते हैं। और इसी तरह से हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं, जितने भी पास्टर साहबान हैं, लियास आपको भी, और इस तरह पास्टर साहब आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं और आपको भी खुशामदीद कहते हैं। जितनी मेरी आइज़िक टीवी की टीम है आपको भी खुशामदीद कहते हैं, जितनी मेरी क्वायर है आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हम यीशु मसीह को खुशामदीद कहते हैं। जोरदार तालियों में, पाक रूह को जोरदार तालियों में खुशामदीद कहते हैं। प्रेज हालेलुया। इससे पहले कि हम दुआ करें, आज कश्मीर डे है और आज कश्मीर के हवाले से भी जितने कश्मीरी हैं, हम जब प्रेयर फेस्टिवल करवाते थे, पास्टर शौकत, पास्टर मनवर को पता, हम दुआ किया करते थे। आज खुदा के खादम ने भी मुझे कहा कि आज जब मैं न्यूज़ पढ़ी थी कल, बल्कि तो वो नक्शा बन चुका है। इस बात का ऑनर, इज्जत और जलाल हम अपने यीशु मसीह को देते हैं कि कश्मीर के लिए जब हम दुआ किया करते हैं तो हमारी दुआओं का जवाब दिया गया है इसके लिए। तो इस बात के लिए भी हम शुक्र अदा करते हैं। और आज हम कश्मीर डे भी मना रहे हैं। तो इससे पहले के पास साहब हम जो है बात करें, तो आपको पता है कि हमने जब आप बहुत नारे लगाते थे कश्मीर के लिए, क्योंकि आज कश्मीर डे मनाया जा रहा है, तो याद है आपको हम दुआ किया करते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर चुका है। कश्मीर के अंदर बहुत सारे जुल्म व सितम जो है वो बहुत सारे वहाँ पर मुस्लिम बहन भाई हैं और कौमें भी हैं, उनके ऊपर जारी है। और आज पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। और ये सब कुछ आपकी, हम सब की दुआओं के वसीला से है, क्योंकि तमाम मसीही जो है वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तमाम कौमों के लिए दुआ करते हैं। और हमारी दुआ है कि यकीनन हम बहुत जल्द खुशखबरी भी सुनेंगे, क्योंकि नक्शा तब्दील हो चुका है। तो हम दुआ करेंगे आज कश्मीरी बहन भाइयों के लिए भी हम दुआ करेंगे। आज की इबादत का सारा ऑनर, इज्जत और जलाल हम यीशु मसीह को देंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। हम पास्टर लियास के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्दस के नाम से खुदावंद देख तेरी पाक हजूरी में आते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद तूने जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा और हमारी सांसों को कायम रखा ताकि हम तेरे नाम लेने वालों में शामिल हो सकें। खुदावंद हम उन लोगों से अच्छे तो ना थे जिनको तूने अपने पास बुला लिया। ये तेरा प्यार है, ये तेरी मोहब्बत है कि खुदावंद तू अपनी बारगाह में झुकने के मौके फराम करता है। खुदावंद देख आज की सारी मीटिंग के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद देख जितने लोग भी आइज़िक टीवी पर देख रहे हैं, जितने लोग खुदावंद देख यूट्यूब पर देख रहे हैं, मुख्तलिफ एडवाइसेस पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, खुदावंद हम उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावंद गाए गए ज़बूरों के लिए, गीतों के लिए खुदावंद तू इन्हें बरकत देना, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि तुम अपने खुदावंद खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत डालूंगा और तेरे घर से बीमारियों को दूर करूंगा। और तेरा बंदा यशाया कहता है कि मैंने अपने लोगों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। खुदावंद देख आज जबकि खुदावंद देख बुध मीटिंग खुदावंद देख स्टूडियो से ऑनलाइन खुदावंद देख जब जारी है, तो खुदावंद कलाम के वसीला से बरकत देना। तेरी खादमा के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावंद देख तू कसरत से खुदावंद देख अपनी खादमा को खुदावंद यूज करना, ताकि आज के कलाम के वसीला से भी बंधन जुए टूट जाएं और फक्त तेरा यीशु नाम सबकी जिंदगियों में जलाल पाए। ये दुआ मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। प्रेज हालेलुया। हम प्रस्तिश करेंगे खुदा के खादम पास्टर शौकत के साथ मिलके। आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। बिल्कुल हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और ज़बूर 18 है, आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। आइए सारे मिलकर हम ज़बूर 18 के साथ प्रस्तुत का आगाज करेंगे। आइए सब ताली बजाकर। थैंक यू। हालेलुया। ऊपरों हाथ बढ़ा के
बचावेगा। आपे उपरो हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। ओ होठों के पानी बिचो मैनू खेच जावेगा। आपे उपरो हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरे भारी दोषी दुश्मन छीना मैंने बताया है। मेरे भारी दोषी दुश्मन छीना मैंने बताया है। ओ ना खोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया सी। ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। उपरो हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूबे पानी बीचो मैनू खेच जावेगा। आपे उपरो हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मेरा कीता सामना होना जगो सामने बिगदाना। मेरा कीता सामना होना जगो सामने बिगदाना। पर खुदावंद मेरा रब सी, मेरा ओ छुड़ाने वाला। ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आपे उपरो हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। ओ डूबे पानी बीचो मैनू खेच जावेगा। आपे उपरो हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा। ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मैनू खुले धागे होते आपे का दिल आया सी। मैनू खुले धागे होते आपे का दिल आया सी। मेरी बाहें मेरे होते मैनू आप छुड़ाया सी। ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। ओ सो मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। आए सब तशरीफ रखें। ज़बूर नंबर 126 है। कहती सहूनी यहोवा ने लियांदे जज छुड़ा। आइए सारे मिलकर हम इस ज़बूर को गाएंगे। आप सबको आते हैं, हमारे साथ मिलकर ताली बजाते हुए उसकी स्टाइल कीजिएगा जी। से ऊनी
सी जिवे सुपना कोई देखदा तद साडा हाल सी जिवे सुपना कोई देखदा तद साडा हाल सी जिवे सुपना कोई देखदा। प्रेज हालेलुया हालेलुया। हम दुआ करेंगे और खुदा के खादम जिसको भी पाकरू गाइड करता है वो दुआ में रहनुमाई करे। प्रेज हालेलुया। प्रेज हालेलुया। खुदाई महीब आसमानी खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी उस लाजवाब प्रेज मोहब्बत के हालेलुया। लिए जो तो अपने लोगों से करता है। ए महीब जलाली आसमानी खुदा तेरी कुदरत तेरे जोर के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे जिंदगी बख्श कलाम के अंदर लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान आमौजूद हूंगा। ए बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी तजल्ली के लिए तेरे पाखरू के लिए तेरी हजूरी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ए बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे दरमियान मौजूद है। साजों पर आवाजों पर तेरा कंट्रोल है तेरे पाखरू की कुदरत एक एक को छू रही है। प्रेज हालेलुया। ए बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तू जो महीब जलाली आसमानी खुदा है। ए बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इटर्नल लाइफ चर्च के लिए आजिक टीवी के लिए तेरे खुदाम के लिए तेरे खादिम अनवर फजल साहिब के लिए खुदाम तेरी खादमा के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदाम जिनको तूने चुना है बरकत दी है अलग किया है ताकि वो कौमों में कबीलों में उम्मतों में मुल्कों में पूरी दुनिया में तेरे बेटे यीशु के जी उठने की गवाही देते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़े सोर्स के लिए इटर्नल लाइफ चर्च आज एक टीवी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज नशरियात से तेरे लोग आसूदा होना शुरू हो जाए। खुदावंद आसमानी बाप जितने लोग तेरे बेटे बेटियां घरों में एज एक टीवी देख रहे हैं जो इबादत अटेंड कर रहे हैं खुदावंद तेरा पाकरू उनको छूना शुरू करे। खुदावंद साजों के जरिया से आवाजों के जरिया से और खुदावंद यीशु के नाम में तेरे कलाम के अंदर लिखा है जब साज आवाज मिल जाते हैं तेरा अबर तेरे लोगों के दरमियान छा जाता है। आसमानी खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अजीब जलाली खुदा है। खुदावंद आज जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरे तेरा पाखरू एक भी लम्हा हमसे जुदा न होने पाए और खुदा तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं तेरी आवाज के शीनमा हैं। ए बाप तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। आज तेरे कलाम से लोगों की जिंदगियों में अजीब जलाली काम हो शिफा हो जाए तेरे लोग निजात पा जाए और तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी खादमा के लिए तेरे सब खुदाम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम जितनी देर तेरी हुजूरी में ठहरे तेरा पाखरू एक भी लम्हा हमसे जुदा न होने पाए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो दुआओं को सुनता है और जवाब देता है मसीह यीशु नासरी के नाम में आमीन। प्रेज हालेलुया हालेलुया। आइए मिलकर और प्रस्तुत करेंगे मुक गई हनेरियां दी रात मुक गई। हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे और आगे बढ़ेंगे जी।
देखिया न खाता उसे मेरे गुनाहों का मालिक है ओ मेरे दमादा ते सावदा देखिया न खाता उसे मेरे गुनाहों का मालिक है ओ मेरे दमादा ते सावदा मालिक है ओ मेरे दमादा ते सावदा नवी जिंदगी है मिल गई हनेरे आधी रात मुक गई ओ नवी जिंदगी है मिल गई हनेरे आधी रात मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई ओ मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई ओ मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई कोई बरसात देखो दिन ऐसा चढ़िया भरिया तो रात ने सी बल्ला ऐसा पड़िया कोई बरसात देखो दिन ऐसा चढ़िया कोई बरसात देखो दिन ऐसा चढ़िया खत्म हुई शाम सुर गई हनेरे आधी रात मुक गई खत्म हुई शाम सुर गई हनेरे आधी रात मुक 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 गई भुलिया सीरा होने मुड़े आया घर भुलिया सीरा होने मुड़े आया घर हो रहा न हनेरे आधी रात मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई ओ मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई ओ मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई ओ मुक गई हनेरे आधी रात मुक गई। आइए मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे सब अपने कदमों पर खड़े होकर हनेरी ते तूफान सब यसु टलना इथे नहीं शताना तेरा जोर चलना। आइए सारे मिलकर हम इस गीत को गाएंगे, ये हमारी मीटिंग का आखिरी गीत होगा। जी जी थैंक यू जीसस। हनेरी के तूफान सब यसु टलना इथे नहीं शताना तेरा जोर चलना हनेरी के तूफान सब यसु टलना इथे नहीं शताना तेरा जोर चलना सच्चे पे बैठे लगने नहीं झूठे तेरा जोर चलना हनेरी के तूफान सब
दिया रस्सियां भी खुल जांदियां दुख के मुसीबतां भी खुल जांदियां रोकां दिया रस्सियां भी खुल जांदियां ओ लहू यीशु वाला जिते जिते लगना इतने शैताना तेरा चलना हो इतनी शताना तेरा जोर चलना हो इतनी शताना तेरा जोर चलना हो इतनी शताना तेरा जोर चलना। आइए मेरे अज़ीज़ों, वक्त है कि मैं और आप अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें। आइए सब अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। आइए दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा लीजिए। उसके बाद कलाम सुनेंगे। Thank you, Jesus. कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे यूं ही कलामे खुदावन निखारे यूं ही कलामे खुदावन खुदे हमें और निखारे मुझे दे खुदारू मुझे जिस्म की रूह की तू दूर कर दे आलूदगी जिस्म की रूह की तू दूर कर दे खौफे यहोवा हो कामिल तो भर दे खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से तो भर दे भर मुझे भर खुदारू मुझे भर
जीवन की ज्योतें जलायूं, जैसे जले ज्योत तेरी, जीवन की ज्योतें जलायूं, जैसे जले ज्योत तेरी, सोचे वो मेरी भी ऐसी, जैसी ये सोच तेरी, सोचे वो मेरी भी ऐसी, जैसी ये सोच तेरी। ओ मुझे दो मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मुझे हर एक ज़बान खुल जाए। आए सब अपने अपने लिए कलाम को मांगना शुरू कीजिए। पास्टर मनोवर फजल साहब के साथ मिलकर हम कलाम के लिए, खुदा की खादमा के लिए आइए बरकत चाहेंगे, दुआ करेंगे। आए सब मेरे अज़ीज़ों दुआ कीजिए। हालेलुया खुदा बाप, हालेलुया। खुदा बेटे, खुदा अल कुद्दस पाक खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम के लिए कि जितने भी तेरे बेटे बेटियां आइजक टीवी देख रहे हैं, यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर हमारे साथ हैं। खुदा देख हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज बुझ की इबादत के लिए खुदा कि जितने भी तेरे बेटे बेटियां खुदा तेरी हजूरी के अंदर बैठे हैं, हम इन सबों के लिए तेरी बरकत खुदा देख चाहते हैं। तेरे हाथ को एक एक भाई पर, बहन पर, बेटे बेटी पर मांगते हैं कि आज की शाम इनकी जिंदगियों के लिए तेरे जलाल से भरने की शाम हो। आज की शाम तेरी बरकत की शाम हो। आज की शाम इनके लिए जो कलाम बयान हो खुदा देख बहुत ज्यादा लोग तौबा करे, नजात पाए। और आज का कलाम खुदा देख जिस तरह आसमान से बारिश होती है वो अपना असर दिखाती है, तो आज तेरा कलाम इनकी जिंदगियों के अंदर रूह की बारिश बनकर बरसे। और जब तेरी खादमा सिस्टर निदा अनवर तेरे कलाम को प्रीच करे तो तेरे रूह की आग तेरी बेटी का जोर बने, पावर बने, जुबान बने, मुंह बने, इल्फाज बने, ताकि आज का कलाम पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, एक एक घराने के लिए निजात का, तरक्की का, शिफा का, बरकत का और खुदा देख तुझ में बढ़ने का सबब बने। और आज के कलाम के वसीला से पूरी दुनिया बरकत पाए। हम तेरी खादमा सिस्टर निदा अनवर को तेरे रूह की आग के अंदर छिपाते हैं। खुदा देख तो अपनी खादमा को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना।
और अपने खादम पास्टर नदीम को भी जो मुतरज्जम है खुदावंद देख तेरा पाक रूह ब्लेस करे, ताकि जब तेरे खादम तेरे कलाम को प्रीच करे तो तेरा आसमान तेरे लोगों पर खुल जाए और आज तेरे कलाम की बारिश पूरी दुनिया के अंदर बरसे, ताकि बहुत ज्यादा लोग आज कलाम के वसीला से बरकत पाए और जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। अब हम अपने आप को पीछे करते हैं और तेरे कलाम को और तेरे खादमों को और तुझे आगे करते हैं मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए मेरे अजीजों, हाथों को उठाकर जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया हालेलुया। और खुदा के खादमों को अपनी जोरदार ताली में दावत देंगे। खुदा के खादम को भी थैंक यू, तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। प्रेज हालेलुया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। We are so thankful to God that He has put us in this living word so we can thank to Him. प्रेज हालेलुया। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के खादम पास्टर अनवर के लिए जो अमेरिका में खिदमत कर रहे हैं। And we are so much thankful to God for Pastor Anwar Fazal who is serving at this time in United States of America. प्रेज हालेलुया। और हम यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं और हम रूहें बचा रहे हैं मिलके। And we are serving here and we are saving the souls for the Lord together. प्रेज हालेलुया। ये ऑनर, इज्जत और जलाल हम यीशु मसीह को देते हैं। All honor and glory in the name of Jesus. प्रेज हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज मैं प्रीच करूंगी द रेवलेशन ऑफ जीसस, अ मैन कॉल्ड जीसस। उर्दू में बताया। आज मैं खुदा के कलाम में से बयान करूंगी खुदा का इलाही मुकाशफा। मत्ती उसका 16 बाब और उसकी 13 आयत। बड़ी खूबसूरत वर्ड्स है। पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर मैं उर्दू में पढ़ूंगी। Matthew chapter 16 verse 13. When Jesus came to the town of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Amen. प्रेज हालेलुया। मत्ती उसका 16 बाब और 13 आयत में जब यीशु कैसरिया फिलिपिया के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। क्वेश्चन मार्क है वहां पे। उन्होंने कहा बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया, नबियों में से कोई एक, पर मैं और आप उसको क्या कहते हैं? जो उसके साथ रहते थे, उसके साथ जो उनके शागिर्द रहते थे, जो हर रोज उसके साथ होते थे, उसने अपने शागिर्दों से पूछा और उसने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? And he asked to his disciple, "What do you call to me?" प्रेज हालेलुया। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, Simon Peter replied, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। "You are the living Son of God, Jesus Christ. प्रेज हालेलुया। उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। You are the Messiah, the Son of living God." उससे पहले उसने कहा ये बढ़ाई का बेटा नहीं है। लोग उसको कहते थे कि ये बढ़ाई का बेटा नहीं है। The people used to ask him that isn't he the son of carpenter? और ये जो है बाज बोल की मदद से बदरूहों को नहीं निकालता। And isn't he delivered the spirits through the bars pole? और ये कैसा है जो गुनहगारों को भी कहता है कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। And isn't he saying that he even asked and claimed to the sinner that go, your sins are forgiven? पर खुदा ने क्या कहा कि मैं खुदावंद आज कल अब तक यकसा खुदा हूं। And God said that I am the same today, yesterday and forever. और उसने कहा कि शमौन पतरस से कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? And he asked Simon Peter, "What do you call me?" तो उसने क्या कहा? तू जिंदा खुदा का बेटा है। What did he reply? "You are the Messiah, the Son of the living God." और मरकस में हम देखते हैं And बड़ी खूबसूरत वर्स है। In the book of Mark, चैप्टर नंबर 3, chapter 3, यस। चुनाचे जितने लोग सख्त बीमारियों में गिरफ्तार थे उस पर गिरे पड़ते थे कि उसे छू लें। for he had healed many so that those with diseases were pushing forward to touch him.
और नापाक रूहें जब उसे देखती थी उसके आगे गिर पड़ती थी, पुकार कर कहती थी कि तू खुदा का बेटा है। Whenever the impure spirits saw him, they fell down before him and cried out, "You are the Son of God." खुदा को नापाक रूहें भी जानती थी। Even the impure spirits know Jesus Christ very well. और वो जहां जाता था नापाक रूहें भी कहती थी ये खुदा का जिंदा बेटा है। And wherever he goes, the impure spirit also claim और- and call him that he is the living Son of God. प्रेज हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो। और इसी तरह से उसने कहा कीप क्वाइट, उसके अंदर लिखा है कि उसने तनकीद की, कहा खामोश हो जाओ और जाहिर ना करो कि मैं खुदा का बेटा हूं। But he gave them strict order not to tell them about him. दे स्ट्रिक्ट ऑर्डर, उसने ऑर्डर किया। उसने किसको ऑर्डर किया? उसने नापाक रूहों को ऑर्डर किया कि खामोश हो जाओ, ये जाहिर ना करो। To whom he ordered the impure spirits not to tell others. That was the strict order. ये स्टिक ऑर्डर थे। उसने कहा कि मैं जानता हूं मैं बेटा हूं, पर वो लोग कहते थे, फकी फरीसी उसको कहते थे कि ये तो बाज बोल की मदद से जो है बदरूहें निकालता है, ये तो जो है ये गुनाहों को भी माफ करता है, ये कौन है? But Pharisees claimed that he delivered the spirits through the Baal's bowl and he even forgive the sin of the sinners. और ये तो नई तालीम देता है, And he give the new teaching. और ये बदरूहों को भी कहता है कि चुप हो जाओ, And even he ordered the impure spirits to keep quiet. और बदरूहें भी इसका हुक्म मानती And हैं। even the impure spirits order him. पर उसने अपनों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? And he asked his own people, "What do you call me?" उसने क्या कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा है जो कल आज और अब तक हमारे साथ है। You are the living Son of God who is same today, yesterday and forever. प्रेज हालेलुया। इस बात के लिए हम शुक्र अदा करते हैं कि हम जिंदा खुदा की परस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके दर पे आते हैं। We are so much thankful to God that we worship the living Son of God, that he is still alive. प्रेज हालेलुया। हम शुक्र करते हैं कि उसने हमें जिंदों की जमीन पे रखा है। आज उसकी कब्र भी खाली है, आज वो जिंदगियों में काम करता है, वो मुर्दों को जो है जिंदा कर देता है, आंखें जिनकी बंद होती हैं उनको खोल देता है, आज जो लंगड़े होते हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं। We are so much thankful to God that he has put us into the living world and his grave is empty and he is still alive and he delivered the impure spirits, he healed the lame, he healed the sick and he healed the blind. प्रेज हालेलुया। इस बात के लिए हम शुक्र अदा करते हैं। And for this very thing we praise to God. और आपको पता है कि कोड़ियों को भी, कोड़ का क्या मतलब था? आपको पता है कि जब वो कोड़ जब लगता था, And you know that what does the leopard people mean when the leper people come? तो वो कोड़ियों को जो है वो दूर भेज देते थे ताकि उसकी वजह से कोड़ किसी और को ना लग जाए। In that culture, the Jews used to send out the leper people out of the town so that this disease may not touch the others. और इसी तरह से आपको पता है जैसे आज कोरोना वायरस है, वो कहते हैं 14 दिन को क्वारंटाइन पे रख दे ताकि हमें ना लग जाए। And similarly, as you know that there is a COVID-19, so whenever someone is under the attack of the COVID-19, he is quarantined for the 14 days so this disease may not touch the others. पर यीशु मसीह को देखते हैं, उसने उसका हाथ पकड़ा और उसने उसके ऊपर तरस खाया। But we saw that Jesus, that he took his hand and प्रेज had, हालेलुया। and उसने had उसके pity ऊपर on him. देखा और तरस खाया। उसने कहा शिफा पाई और उसने कहा खड़े होके हालेलुया कहा। He had a pity on him and he touched his hand. He grabbed his hand. Hallelujah. और उसने तरस खाया। And he had a pity on him. नापाक रूहें भी जानती थी, Impure spirits even know him well. बदरू गिरफ्तार भी जानते थे Even the demon possessed know him well. कि ये जिंदा खुदा का बेटा That है। he is the living God. और इसी तरह से बहुत से लोग उसके ऊपर गिरे पड़ते थे। And similarly, there was multitude of men falling upon him. प्रेज हालेलुया। और मत्ती की अंजील और 16 बाब में भी लिखा हुआ है कि भीड़ जो है वो उसके पीछे चलता था और जो वो है पहाड़ियों पे जाता, लोग उसके पीछे
आते थे और खुदा ने मौजज़ात कैसे किया, आज हम देखेंगे कि खुदा जिंदा खुदा है। And we see in the Gospel of Mark and Matthew that people and the crowd used to fall upon him who comes to have healing from him. मत्ती उसका 15 बाप और उसकी 29, 30, 31 बाप में हम पढ़ेंगे, फिर यीशु वहां से चल के गलील की झील के नजदीक आया और पहाड़ पर चढ़ के वहां बैठ गया। Jesus left there and went along the Sea of Galilee. Then he went up on the mountain side and sat down. और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, And great crowd came to him. आप कंटिन्यूज करें उसको। And great crowd came to him, bringing the lame and the blind and the crippled and the mute and the many others, and laid them at his feet, and he healed them. Verse 31. The people were amazed when they saw the mute speaking, the crippled made well, the lame walking, and the blind seeing, and they praised the God of Israel. Amen. प्रेज हालेलुया। फिर यीशु वहां से चल के गलील की झील के नजदीक आया और पहाड़ पर चढ़ के वहां बैठ गया, और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को साथ लेके और उसके पास आई और उसके पांव पे डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चुनाचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं, टूंडे जो है तंदुरुस्त होते हैं, लंगड़े चलते हैं, फिरते हैं, अंधे देखते हैं, तो ताजुब करने लगे। प्रेज हालेलुया। और क्या ताजुब करने लगे? What they were चलते amazed थे। on, because the lame were walking. हालेलुया। और क्या देखा उन्होंने कि टूंडे, बहुत से लंगड़े, बहुत से जो है उसके ऊपर गिरे पड़ते थे। And what we see that many crippled and many disabled people were falling upon him. प्रेज हालेलुया। इस बात के लिए हम शुक्र अदा करते हैं कि लोग उसके ऊपर गिरते थे, उसको छूना चाहते थे, उसको देखना चाहते थे और शिफा लेना चाहते थे। We are so much thankful to God that people wanted to touch him, the people wanted to see him, and people wanted to have a healing from him. और आप देखते हैं, जब ये मैं लफ्ज पढ़ी थी कि टूंडे, जब पास्टर शौकत मैं पूछती हूँ आपसे कि आप ज्यादा जो है प्रेयर सेंटर में होते हैं, तो टुंडों का क्या मतलब है? देखिए, टुंडे जो हैं जिनके हाथ नहीं होते उनको कहा जाता है कि टुंडे, दोनों हाथ ना हो। तो पदेशी तौर पर, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चर्च में आते हैं जिनके हाथ नहीं होते पदेशी तौर पर, और बिल्कुल ऐसे होते, उनको बोलते हैं टुंडे। उनको बोलते हैं टुंडे। अब खुदा के कलाम में लिखा है कि उनको लेके आया है और वहां से जो है बाजू बनना शुरू हो गए। And here we see that these crippled people used to came to Jesus Christ, and when they go there, they go back with the complete hands. और हाथ बनना शुरू हो गया। And we see that the hands started creating again. किसके छूने से? To whom after touching? किसके छूने से? To whom after touching? खुदावन यीशु मसीह के छूने से उनको जो है, जब उनको उसने छुआ और वो ठीक हो गए। After touching Jesus Christ, and after that they were healed. और जो जलस करने वाले थे फक्की फरीसी, And those who were jealous, the Pharisees, और इसी वजह से वो कहते थे कि ये भड़ाई का बेटा नहीं है। that's why they used to say that isn't he the son of carpenter? और ये जो है बांस बोल की मदद से ये सब कुछ नहीं करता। And isn't he doing all these things through the bass bowl? पर खुदा के कलाम में लिखा है कि वो इसलिए आया, But word of God says that he came नजात के लिए, to give salvation, शिफा के लिए, to give healing, बरकत के लिए, to give blessings, तरक्की के लिए, to give progress, सरफराजी के लिए, for the exaltation, और अपनी नजात के लिए, and for the salvation, जो इब्राहिम को खुदा ने बरकत दी, and the blessing that he gave to Abraham, वो मूसा को नहीं दी। and was not given to the Moses. इब्राहिम को लादा ब्लेसिंग थी, मूसा को लादा ब्लेसिंग थी, यकूब को लादा ब्लेसिंग थी, दाऊद की लादा ब्लेसिंग थी। हमारा यीशु मसीह खुदावंद नजात के लिए आया। Abraham, Isaac, Jacob, Moses all have the different blessing, and our Jesus came for the salvation. हालेलुया।
हालेलुया। इस बात के लिए हम शुक्र अदा करते हैं कि हम जिंदों की जमीन पे हैं और हम खुदा की इबादत करते हैं। उसकी कब्र भी खाली है। आज वो अपने लोगों की जिंदगियों में काम करता है। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बदरू गिरफ्तार आजाद होते हैं। And we are so much thankful to God that we are living at this time in the living world, and his grave is empty, and he is healing the blind, and the lame are walking, and the crippled are being run. We are so much thankful to God for this. हमेशा की जिंदगी, उसने कहा है मैं हमेशा की जिंदगी हूं, And he said that I am forever life. और उस पर उसका सजा नहीं होगी जो उसके हुक्मों को मानते हैं। And those who act upon his orders, उस- punishment will not be given to them. उसने कहा मैं जिंदगी की रोटी हूं। He said, I am the bread of life. उसने कहा मैं नूर हूं। He said, I am the light. और उसने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। And he said, I am the bread of life. तुम्हारे बाप दादा बियाबान में जो मन और जो खाते थे उससे मर गए, बट जो जिसने मेरा रोटी से खाया है, जो मैंने तुम्हें जिंदगी की रोटी दी है, वो हमेशा की जिंदगी है। Your ancestors who even ate the manna, even they have been died. But those who will eat from me, as I am the bread of life, they will live forever. प्रेज हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो. हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। We are so much thankful to God. वो किंग ऑफ किंग है, He is the King of Kings. वो पीस ऑफ द किंग है, He is the King of Peace. वो फॉरएवर है, He is forever. वो आज भी है, He is the same. वो आज भी है, He is same वो today. कल भी है, He is same वो yesterday. हमेशा रहेगा। He will remain forever. हम चले भी जाएं, पर Even वो we go, if we go, हम चले भी जाएं, फिर भी वो रहेगा अपने लोगों के दरमियान में। even if we leave this world, He will remain among His people. उसने कहा है मैं कल, आज और अब तक यकसा खुदा He हूं। said, I am the same today, yesterday, and tomorrow. और आज हम देखते हैं कि किसी ने कहा कि पादरी साहब पाकरू पहले इस्तेमाल करता था, अब पाकरू नहीं है। And पाकरू जो है वो सबके अंदर वैसा ही है। And as you know, that someone said that before the Holy Spirit used to work within Pastor Anwar Fazal, but nowadays it's now working with him. But always remember that everyone, every human being is equipped with the Holy Spirit. आप कुछ भी बात कर सकते हैं, बट पाकरू के बारे में आप बात नहीं कर सकते। You can say whatever you want to say, but you cannot speak against the Holy Spirit. पाकरू हमें तोल के नहीं मिलता, दर्जनों में नहीं मिलता, कद के लिहाज से नहीं मिलता। The Holy Spirit is not given to us according to the any measurement or the height. बल्कि पाकरू कल, आज और रब तक यकसा खुदा है। वो आज भी काम लेगा, वो कल भी काम लेगा, वो हमेशा हमारे से काम लेता रहेगा। But the Holy Spirit is the same today, yesterday, and tomorrow, and will keep taking work and services from us forever. क्या मेरा कद लंबा है तो मुझे वैसा पाकरू मिलेगा? Am I having a big height, so will I get the Holy Spirit accordingly? और पास्टर शौकत का कद छोटा हो उसके मुताबिक मिलना चाहिए है। And Pastor Shaukat Fazal has a small height, so he will receive the Holy Spirit और accordingly. वो जो है तोल के देता है, वो कहता है मैं नाप नाप के रूह को दूंगा। And will he give you the Holy Spirit after any measurement? और इसी तरह से पास्टर मनव्वर को, ये जितने पास्टर हैं वो देख के देता है कि इसके कितने गुनाह हैं, मैंने उसको इतना नाप के देना है। And will he see Pastor Munawar Fazal and the other pastor and will measure them that will he give the Holy Spirit according to their sins? बल्कि वो ये कहता है मैं कल, आज और अब तक यकसा खुदा हूं और मैं वैसा ही काम लेता हूं जो मैंने कल भी लिया अपने लोगों से, आज भी लेता है। But he says that I am the same today, yesterday, and tomorrow. As I'm used to take the work yesterday, so I will take the work from my people today. इसी वजह से उसने अपने शागिर्दों से पूछा जो 24 उसके साथ रहते थे कि तुम मुझे क्या कहते हो? That's why Jesus asked to his disciple who used to live with him for 24 hours, who do people say the Son of Man is? और जवाब क्या मिला? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। And what was the answer? That you are the living Messiah, Son of God. प्रेज हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो। वो कल, आज और अब तक यकसा खुदा है। He is same today, yesterday, and tomorrow. वो नाप नाप के तोल तोल के हिसाब नहीं लेता। He don't measure the things.
वो बरकत देता है, वो लेता नहीं है। He give the blessing, not take the blessing. प्रेज हालेलुया। और आपको देता रहता है, आपको शिफा देता है, And he बरकत will देता है, keep giving जिंदगी you the देता blessing, है। keep giving you the life. प्रेज हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो। खुदावन की तारीफ हो। और इसी तरह से, और आप जब ये कलाम जब नीचे आप पढ़ेंगे तो वो भीड़ जो थी उसके ऊपर उनको तरस आया। And as we see that he took pity on the crowd. आज आप किसी के ऊपर तरस खाते हैं? If you have a pity on someone today, आज आप किसी के इंसान के ऊपर कभी आपने तरस खाया है? have you ever took pity on any human being today? आपने किसी के लिए आज काम किया है? Have you done any services or work for any man? या आप उसके दुख में शरीक हुए हैं? Have you any been a partition in his grief? आप उसको जो है आपने उसके लिए दुआ की है कभी? Have you ever prayed for him? अगर आप किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते तो लानत भी नहीं दे सकते आप। If you cannot even pray for someone, you cannot curse someone. क्योंकि लानत के लिए उसने शैतान को बनाया है। Because he has made and created devil for the curse. पर डेविल भी उसको जानता है कि तू खुदा का बेटा है। Even devil know that you are the son of God. डेविल भी उसको जानता है कि तू खुदा का जिंदा बेटा है। Devil even know that you are the living son of God. और इसी वजह से जब डेविल ने उसको आजमाया 40 दिन तो उसको जाना पड़ा। And that's why when the devil examined him for 40 days, he has to leave Jesus. आप लोगों को आजमाए और पर आप उनको जो है आप खुदा नहीं बन सकते। खुदावंद यीशु मसीह हमारा आसमान पे है, जिसने हमारा हिसाब भी लेना है और जिसने हमारे कामों से हमें बरकत भी देनी है। You can examine the people, but you cannot take the place of God. You cannot even take accountability. God is here to take accountability of you from heaven and प्रेज earth. हालेलुया। और यीशु मसीह का जो है जब वो जमीनी दुनिया में रहा तो When Jesus was in the earth, तो वो खुदा का प्लान था कि वो जो है इतनी खिदमत कर सके। और एक लम्हा पे उसने कहा कि ये प्याला मुझसे टल जाएगा। and when he was serving in the earth, he said to himself that if possible, this bowl may be dried from me. तो उसने कहा नहीं, ऐसा होना मुमकिन है ताकि मेरे गुनाह जो मैंने गुनाह किए हैं, जो मैंने जो है बदियां की हैं, जो मैंने कुछ किया है, उसकी नजात का मैं जरिया बन सकूं, उसकी बरकत का मैं जरिया बन सकूं, उसको गंदगी से निकाल सकूं, उसको मुश्किलात से रिहा कर सकूं। But he accepted this bowl of the death because the sin that you and me have done, he could deliver you from those sin and you can get the salvation. और इसी तरह से खुदा ने अपनी जमीनी जिंदगी में बीमारों को जो है अच्छा किया। And in this way, in his earthly life, he healed many sick people. उसने गुनहगारों को माफ किया। He forgave the sinner. आपने कितने लोगों को माफ किया है? How many people you have forgiven? आपने कितने लोगों को कहा है To whom? How many people you have said so far? कि मैं तुझे आज माफ करता That हूं? today I forgive you. और कितने लोगों को यीशु ने कहा जा चारपाई उठा, अब जा और शुक्रगुजारी कर। And how many people Jesus have said, take your coat, go and give thanks. वो इतनी भीड़ में भी जाता था, लोग उसके पल्लू को छूते थे और शिफा पाते थे। And he used to go to the even big crowd and people touch his clothes and they healed. और देखें कि एक दोस्त जो 4 दोस्त थे, और कुछ लोग कहते हैं कि दोस्त, और मैं कहती हूं कि अगर कोई ऐसा दोस्त है जो अपने दोस्त के लिए छत फाड़ दे, और आज जबकि हमारी तो छत पक्की छत है। And you see the 4 friends. Do you have like these 4 friends? The 4 friends who tear down the roof for his friend. और देखें कि आज का दोस्त होता वो कहता है ते पक्की छत है, एडा टाइम लगेगा, पहले लेके आओ पत्थर मशीना लेके आओ, फिर यीशु मसीह दे कोल आना पड़ेगा। पर वहां पे उन्होंने कहा वो छत को उन्होंने पहले उधेड़ा होगा। उधर की उस जमाने की आपको पता है छतें भी कैसी थी, पहले उसने उधेड़ा, फिर उन्होंने कोई रस्सी ढूंढी होगी, फिर कुछ किया होगा। आज का दोस्त ये कहता है कि दोस्त है, वो कैसा दोस्त है जो अपने दोस्त के खिलाफ कहता है बातें करे या उसके बारे में कोई नेगेटिव बात कहे। Today you see that if today friend think about this, that his friend is sick
and he would say that today roof is very hard and cemented roof, so we cannot even tear down it. But in those days, when it is written in the Bible, it was first the roof was teared down by the friends. So then after that, they get the rope to lower down their friends to the Christ. और इसके बाद उन्होंने दोस्तों ने क्या किया, उसने बेड लिया और बेड में डाला और उसने वहीं पे यीशु मसीह जहां पे बैठा था वहां पे उसकी वो जो छत की वो चरपाई थी वो नीचे की और छत को खोल दिया. And what they have done after that, when they get the rope and they let him down to the court and they lower down the court where the Jesus was so that he may be healed. और यीशु मसीह ने देखा, And when Jesus saw him, उसने कहा आज अभी इसी वक्त यीशु के नाम से बीमारी जाती रहे. he said, in the name of Jesus, today, right now, all disease may go. और वो चलना फिरना शुरू हो गया. And he started walking and running. और ताजुब करने लोग ताजुब करने शुरू हो गए कि ये कैसे दोस्त है और ये कैसा है कि इसने कहा कि जा तेरे गुनाह भी माफ हुए, जा अपनी चारपाई उठा. And people were so amazed about Jesus because he said that your sins are forgiven. Take your coat and run away. ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपके लिए छत भी खोल दे. You should have such a friends who could tear down the roof for you. आपके लिए ऐसे दोस्त होने आपके दरवाजों को भी खोले. You should have the friends, those who can open the doors for you. और ऐसा दिल होना चाहिए कि वो उसको लेके आए और उसने कहा, उन्होंने देखा कि मेरे यीशु ने जो किया मेरे लिए और आपके लिए, हम देखते हैं सुनते हैं कि यीशु मौजज़ात का खुदा है. And we have such a heart friends that they could see that our Jesus can do the wonderful and healing things for them. आज आप किसके दोस्त हैं? To whom you are friend of? जिंदा खुदा के. The living God. तो अगर आप जिंदा खुदा के हैं तो उसने कहा है, शमाउन से पूछा तुम मुझे क्या कहते हो? If you are the friend of living God, then he asked the Simon Peter, तो उसने what क्या do you call me? तो उसने क्या कहा? What did he reply? उसने कहा जिंदा खुदा का बेटा है तू. He said, you are the son of living God. आज आप जिंदा खुदा की बेटियां हैं. Today you are the daughters of the living God. आज आप खुदा की बेटियां हैं, बेटे हैं, You are बुजुर्ग the sons हैं. and daughters of the living God today. और खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे. And may God bless you a lot today. कोई आपसे 2 कदम जाने के लिए कहे, आप 3 कदम चलें. If someone asks you to go with us by 2 steps, go by 3 steps. अगर आपसे कपड़ा मांगते हैं तो आप ज्यादा दें. If someone asks for a cloth from you, give him all that you have. और अगर आपके लिए लानत मांगते हैं तो आप बरकत दें. If someone asks a curse, you give blessings in return. क्योंकि खुदा ने जो आपके पास दिया है, खुदा ने कहा है कि मैं जिंदगी हूं, जो आपके पास है वो आप दें. Because Jesus said, I am the life, so give what you have. और खुदा ने अपनी जिंदगी में यही किया. And Jesus has done the same thing in his life. आज मैं उसकी बेटी हूं. Today I am his daughter. मैं उसका बेटा हूं. I am his son. ये आइज़िक टीवी उससे बिलोंग करता है. Isaac TV belong to Jesus. मेरे बच्चे उससे बिलोंग करते My हैं. children belong to Jesus. मेरा हस्बैंड उसे बिलोंग करता My है. husband belong to Jesus. मेरे पास्टर उसे बिलोंग करते My हैं. pastors belong to Jesus. मेरे लोग उससे बिलोंग करते My हैं. people belong to मेरा Jesus. चर्च उसे बिलोंग करता My है. church belong to Jesus. क्योंकि हम जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते Because हैं. we worship the living God. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं. We worship the living God. प्रेज हालेलुया. और जैसे खुदा ने कहा कि इब्राहिम से खिदमत ली, मूसा से खिदमत ली, यीशु मसीह से, अपने बेटे से भी उसने खिदमत ली. As God has took services from Abraham and the Moses and the Jesus, so he did with the son of Jesus. और उसने उसको चुन लिया. And he has chosen him. यूहन्ना 15 बाप और उसकी हम लोग जो है 16, 17, 18, 19 आयत में पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाके फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. ताकि Fruit that will last. मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो,
and so that whatever you ask in my Father name वो तुमको देगा। will give you. मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूँ This is my command. कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। Love each another. अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है If the world hates you, तो तुम जानते हो keep in mind कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी। that it hated me first. अगर तुम दुनिया के होते If you belong to the world, तो अपने जो दुनिया अपनों की इज्जत रखती तो दुनिया अपनों की इज्जत रखती, it would love you. लेकिन चुनाचे तुम दुनिया के नहीं, As it's not your own, बल्कि मैंने तुमको दुनिया से चुन लिया है। but I have chosen you out of the world. हालेलुया। Hallelujah. उसने कहा तुम दुनिया के नहीं हो। He said you do not belong to the world. और अक्सर लोगों को चुन नहीं लेता, सबको नहीं चुन लेता है। He don't choose everyone. मुझे एक He- माँ भी बनाया है, He has made me mother. मैं एक वाइफ भी हूँ, I am wife also. अपनी कौम के लिए बेटी भी हूँ, I am also daughter for my nation. मैं अपनी रिश्तेदारों की जो है बहू भी हूँ। I am also the daughter-in-law for my relatives. इसी तरह से खिदमत में Similarly, in the services, प्रस्तार की खिदमत करता है, the worshippers worship. उस्ताद की खिदमत करता है, The teacher take the services of teacher. और फर्क खिदमतें हैं, And they are the different gifts. और उन्होंने अपना अपना हिसाब देना है। And they will give their own accountability. मुझे प्रस्तिश नहीं आती, मैंने अपनी प्रस्तिश का हिसाब नहीं देना। I don't know how to worship well, अगर so I पादी- will not give the accountability for the और इस worship. तरह पादी साहब जो हैं उन्होंने मेरा हिसाब नहीं देना, And pastor will not give accountability for me. मैंने अपना हिसाब अपना खुद देना है कि मैंने दुनिया में रह के खुदा की खिदमत को अपने बच्चों की, अपने चर्च की, अपने आइज़िक टीवी की, इटर्नल लाइफ की, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, कहां कहां मैंने खिदमत ली, उसने मेरा हिसाब लेना है कि मैंने तुझे खिदमत दी है, तूने कहां कहां की है। I am serving in Pakistan, in other nation, in United States, among my children. So he will take accountability of my work, what I am doing. और वो कहता है कि तुम्हारा फल कायम रहे, And he said that your fruit lasts, और ये कायम है। and it is forever. जो खुदा की बनाई हुई चीज है वो कायम रहती है, The things that are created by God always remain. ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो So whatever you ask by my Father name, वो तुमको देगा। it will be given to you. मैं तुम इन बातों को हुक्म इसलिए देता हूँ, I command you for this, तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। love each another. अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है If the world hates you, तो उसने मुझसे पहले भी मुझसे भी अदावत रखी है। keep in mind that it hated me तो first. तुम जानते हो If you know, कि इसलिए तुम पहले मुझे भी उसने अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते, if you belong to the world, they also hated me. पर दुनिया जो है वो आपको नफरत की निगाह से देखती है, आपको जोर सी भी निगाह से देखती है, पर खुदा की निगाह आपके ऊपर है, आपके अंदर है, आपके पीछे है, आपके सामने है, आपके दाएं हैं, आपके बाएं हैं। World see you as hateful eyes, but God eyes are upon you. His eyes are here and there and everywhere on you. तुम दुनिया के नहीं, You are not belong the world, बल्कि मैंने तुमको दुनिया से चुन लिया। because I have chosen you from the world. इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। That's why the world hates you. जो बात मैंने तुमसे कही थी The command that I have given you, उसे याद रखो। always remember. क्या याद रखना चाहिए What हमें? should we remember? हमें क्या याद रखना What we चाहिए? have to remember? कि जो हमें खुदा ने जिम्मेदारियां उनको, Whatever the responsibility that He has given us, जो खुदा ने अपने बेटे को जिम्मेदारी की, उसने अपनी जो है दुनिया में की, उसने whatever the responsibility He has given to His Son, He fulfilled it. आपको क्या जिम्मेदारी दी है? What responsibility have been given to you? आपने अपना हिसाब देना है। You will give accountability of yourself. उसने अपना हिसाब दिया। He gave accountability of Himself. अपने फलों से आप जाने जाते हैं, You are known by your fruits. अपने कैरेक्टर से आप जाने You are जाते known हैं, by your character. अपने कानों से आप जाने जाते You are हैं, known by your deeds. आंखों से जाने जाते हैं You are known by your कि eyes. आप किसके बच्चे हैं To whom you are son of, और किसके तुखम से पैदा हुए हैं। and from which DNA you have been born. उसने कहा तुम मुझे क्या कहते हो? He said to them, what do you call me? हम जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने वाले लोग हैं। We are
the worshipper of the हम living God. बुतों की पूजा नहीं करते, We don't worship idol. हम जो है आइडल्स की पूजा नहीं करते। We don't worship idols. आज मेरा खुदा जिंदा खुदा मेरे अंदर है, आपके अंदर है, सबके अंदर है। Today my living God is within me and within everyone. और इसी वजह से उसने कहा कि नापाक रूहें भी मुझे जानती हैं। And that's why he said that even impure spirits knows me well. पर खुदा ने जो उसको कहा कि तू दुनिया का नूर है, तू जिंदगी है, तू जो है नूरों का बाप है। But God said to him that you are the light of the world. उसने कहा मैं नूर हो के दुनिया में आया, He said that I came in the world as a light. ताकि जो कोई ईमान लाए Whoever believes in me अंधेरे में ना रहे। may not remain in the darkness. अंधेरा क्या होता है? What is the darkness? जब अंधेरा हो जाता है When there is a तो darkness, कोई चीज नजर नहीं आती। that we don't see anything. नजर आने के लिए आपको रोशनी की जरूरत है। In order to see, you need a light. मेरा खुदा रोशनी है, My God is the light. मेरा खुदा जिंदा खुदा है, My God is a living God जिसने लंगड़ों को शिफा दी, who has healed the crippled, जिसने टुंडों को शिफा दी, who has healed the crippled, जिसने कोरोना वायरस से लोगों को शिफा दी, who has healed the people from the coronavirus, जिसने मुर्दों को आजाद किया, who has raised the dead, जिसने जो लोग थे जो गुनहगार थे उनको कहा कि मैं नजात का रास्ता हूं। He said to the sinners that I am the way of salvation. नशेबाजों को कहा, Even the drug addicted, he said. उसने गुनहगार औरत को भी कहा, He even said to the sinful woman. वो गुनहगार औरत थी, उसने कहा वो पत्थर मारे जिसने गुनाह किया है। He said that first throw the stone who have never committed any sin. उस औरत को भी कहा। To even said to that woman. तो खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है? So what the word of God teach us? कि खुदावंद हमें ये सिखाता है कि मैं जिंदा खुदा जो आज कल और अब तक यकसा खुदा है, वो मेरा खुदा जिंदा खुदा हमेशा और हमेशा हमारे साथ रहेगा। The word of God teaches us that the God who is same today, yesterday and tomorrow will remain with us always. और तुम्हें मैंने चुन लिया। And I have chosen you. आपको भी चुन लिया। He has even chosen you. ताकि आप खुदा की खिदमत जो है ईमानदारी के साथ कर सकें। So you can serve the Lord Jesus with faithfulness. और अगर आपको खुदा ने बरकतें दी हैं और वो बरकतें आप खुदा के कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं, If God has given you the blessings and you are using those blessings for His services, तो ये खुदावंद की तरफ से चुना हुआ मंसूबा है। then this is the plan, chosen plan by God. और आप काम जो कर रहे हैं, कलाम में लिखा है काम करो या कलाम करो, ये जान के करो कि ये भी खुदा के लिए करते हो। And whatever the works you are doing, always know that you are doing for God, not for man. तो इसी तरह से जो खुदा ने हमें दिया है, हमें वो काम करते रहना चाहिए है। Similarly, whatever the work He has given us, we should keep doing that work. पास्टर हिजकिय्याह शरोश, Pastor Hizkiah Sarosh, आपको पता है कि बहुत अच्छे पास्टर, you know that he was a very good pastor. और तकरीबन मरने से पहले मैं जानती हूँ कि 2 महीने पहले And before he died 2 months ago, वो बुध की मीटिंग में उन्होंने कलाम सुनाया। he preached in the Wednesday meeting. उन्होंने कहा पुत्री जरा गाल सुनी। He said to me, daughter, listen to me. मेरे पास लोग बहुत खड़े हुए थे, तो मेरे साथ 2-3 और लोग भी आगे मेरी इंतजामिया के। And I was well clothed and even 2 or 3 more came to me. तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तेरे से आज बात करनी है। And he said to me that I want to talk with you. उन्होंने कहा कि आज मैं तुझे दुआ देता हूँ। He said to me that today I give you this prayer. जब दोनों मियाँ बीवी दुआ करते हैं, When both husband and wife pray, बरकतें आती हैं, blessings comes, तरक्की आती है, progress comes, सरफराजी आती है, exaltations come, जो कुछ आप मांगते हैं। whatever we ask, और उन्होंने कहा कि जिस पहाड़ी पे चढ़ना है, लूत की तरह पीछे ना देखी, whatever the mountain you will go, never turn वो back. नमक ही बन जाएगा। If you will turn back, look back, you will turn into the आज salt. भी लोग देखने जाते हैं जी, जो मेरे ख्याल से जॉर्डन गए, वहां पे देखने के लिए जाते हैं कि वो लूत का जो है मुजस्मा अभी भी वहीं पे है। Many people go to the Jordan to see that mountain and the statue of the Lut. मैंने कहा पादरी साहब, आपकी बहुत खूबसूरत बात है कि And- आपने मुझे कहा। And I said to
that pastor, और that मैंने- I am so much thankful to this that you have said me like this. और मैंने रिसीव किया इस चीज के And लिए। I received that blessings. मैंने कहा कि यकीनन जिस पहाड़ पे चढ़ना उसको पीछे नहीं देखना, And certainly that which mountain I will go, I will not turn back. क्योंकि उसने कहा कि जाके फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। Because he said, go and bring the fruit and your fruit may last. ताकि तुम मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगोगे वो तुमको देगा। So whatever you will ask to your Father by my name, Praise it will be given to hallelujah, you. Praise the Lord. hallelujah। हम Hallelujah. शुक्र करते हैं कि आप जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं। आज कल आप अब तक मेरा खुदा जिंदा खुदा We are है। so much thankful to God that we worship the living God. He is the same today, yesterday and tomorrow. वो आज भी हमारी दुआओं को सुनता He है, still listen our prayers. वो कल भी हमारी दुआओं को सुनेगा, Will listen our prayers वो even आने वाले tomorrow. पास्टरों की भी दुआओं को सुनेगा। He will even listen the prayers of the tomorrow pastors. जिसको हमने आइज़िक टीवी को घर घर में फैलाया है, जो भी खुदा का खादिम होगा वो भी सुनाएगा कलाम। We have spread the word of God to the Isaac TV at every Praise home, and whoever hallelujah. has turned into the servant, he will be used for that. हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तालियों के साथ। We thanks to God with our claps. प्रेज हालेलुया। Praise hallelujah. और उसका फल कायम रहे। And his fruit will last. उसने कहा अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है, He said that if the world hates you, पर जो है मैं तुमसे, जो दुनिया तुमसे अदावत रखती है, अगर दुनिया के होते तो दुनिया अपनों की इज्जत रखती, if you belong to the world, that then he may respect you. लेकिन तुम दुनिया के नहीं हो। But you do not belong to the world. हालेलुया, हम दुनिया के नहीं हैं। Hallelujah, we do not belong to the खुदा world. ने हमें चुना है God has chosen और us. खुदा ने हमें बरकत दी है। And God has blessed us. अमाल उसका 4 बाप और उसकी 11 और 12 आयत बड़ी खूबसूरत आयत है, आप घर में भी पढ़ सकते हैं। उसने कहा है और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों का कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से नजात पा सके। Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to the mankind by which we must be saved. अगर आपने नजात पाई है, If you have got salvation आप खुदा की बात को सुनते हैं and you hear the God's word, और अगर खुदा का जो है उसने आपसे काम ले रहा है, and if God is taking services from और you, मसीह की जिंदगी में भी देखा है आपने, and you have seen this in Jesus' life, उसने कहा कि मुझे बाप ने भेजा है, He said that God has sent me, Father has sent me. जिसने मेरे भेजने वाले को कबूल किया Those who has accepted my sender, उसने मुझे कबूल किया। He has accepted me. आपने किसको कबूल किया To है? whom you have accepted? उसके भेजने वाले को, The sender, जिंदा खुदा को। to the living God. तो आप जिंदा खुदा को मानते हैं तो खुदावन के पास्टर, बिशप, फादर्स जो भेजे हुए हैं उनको भी आप खुदावन की जो है बेटियां हैं, बेटे हैं, तो माने उनको। If you have accepted the sender, then you should accept the bishops, pastors, evangelists, and the daughters has been sent by God, क्योंकि वो खुदा के चुने हुए लोग हैं। because they are the chosen one. खुदा ने उनको चुना है, God has chosen them. आपने नहीं, You have not chosen them. मैंने नहीं, I've not chosen them. क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं जो है पास्टर की लाइन पे हूं, पर खुदा ने मुझे चुन लिया खादम के साथ जो है मिलके खिदमत करने के I लिए। don't want to come into the pastor line, but God has chosen me to be a wife of the pastor, क्योंकि so वो- I may be served for him. क्योंकि उसने मुझे चुना, Because he has chosen me. मेरी सोच कुछ और थी, My thought was different. मेरे फ्रूट जो मैं जो करना चाहती थी कुछ और था, My plan were different. पर खुदा के प्लान थे कि वो अपने प्लान से अपनी खादमा के जो है चुन ले और अपने खादम के साथ काम कर But सके। God's plan was different, so he may chose me and put me to the pastors to serve together. तो इसी तरह से हम खुदावन के प्लान की जो उसने किया होता है वो हम करते हैं, That's why we complete the plan God has given in our lives. ताकि हम उसके खिदमत को, उसके नाम को मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब इज्जत और जलाल दे सके। So we can honor and give glory to his name from east, west, north and south. प्रेज हालेलुया।
खुदावन की तारीफ हो. उसने क्या किया आपकी जिंदगी में. What he has done in your life. आप शिफा के लिए आते हैं. You come for the healing. आप देखते हैं कि हमारे पास 24 लोग आते हैं. You see that people comes here for 24 hours. आंखें जिनकी नहीं होती, Those who are blind. यीशु के नाम से आंखें बनना शुरू हो जाती हैं. In the name of Jesus, those blind eyes are opened. फोड़े होते हैं, मैंने देखे हैं, जो कैंसर में मुब्तला होते हैं शिफा पा लेते And हैं. those who are suffer from cancer, they are healed. कानों से जो सुने नहीं देता, जो सुनाई नहीं देता, And वो सुनना शुरू हो जाते and हैं. those who are mute, they are able to hear. ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि खुदावंद अपने लोगों के जरिए से होके काम लेता है और यीशु के नाम से चलना फिरना शुरू हो जाते हैं. Several people come with diseases and God work through their people and they become to run and walk. और आप खुद भी गवाहियों को सुनते हैं. And you yourself listen those testimonies. क्या ये मेरी लियाकत है Is it my glory या खुदा के खादम पास्टर अनवर की or is that belong to Pastor या Fazal किसी पास्टर की? or any other pastor? नहीं, Not at all. ये खुदा की चुने हुए कौम है और खुदा ने हमें चुना हुआ है. उसने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया We are the chosen nation. God said, I have chosen you. और इसलिए तुम्हें मुकर्रर किया And that's why I appointed you. ताकि फल लाओ. So you can bring the fruit. आप भी फल लाएं, You should bring the fruit also. किसी को बरकत दें, Bless someone. अच्छे अल्फाज बोलें, Always speak good words for others. कैदियों को रिहा करें, Free the prisoners. जो है जरूरतमंद की हेल्प करें, And fulfill the needs of the needy. घर घर में जाके यीशु के नाम को फैलाएं. And preach the word of God in every house. उसका हिसाब आप दें फिर. And then give accountability of that work to God. ये खुदा का मकसद है. This is the purpose of इस God. फलों से हम पहचाने जाते हैं In these fruits we are known कि well. हम खुदा की बेटियां हैं, Then we are known हम as the daughters of शहजादियां God. हैं. We are the princes of God. हम बेटियां हैं, We are the daughters of हम God. बेटे हैं, We are the sons of हम God. यीशु खुदा को मानने वाले हैं. We are to worship our हम Lord खुदा Jesus. की शुक्रगुजारी करते We हैं. give thanks to Jesus Christ. हम उस खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो जिंदों की जमीन पे है. We give thanks to that Jesus Christ who is working in the living world. खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत May दे God bless you a और आप lot. अपने फलों को जो है आपको खुदा ने दिया इसको फ्लरिश करें ताकि आप खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें. And keep polishing those fruits that God has given to you. थैंक यू खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे. आज के कलाम से आपको बरकत मिली होगी. यकीनन आप मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए दुआ किया करें ताकि खुदावंद हमें पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है. अभी हम लोगों ने, मैं और खुदा के खादम अफ्रीका के लिए भी दुआ करेंगे. बहुत जल्द आप हमें अफ्रीका की सैटेलाइट पे भी देखेंगे ताकि हम बहुत सी रूहें बचा सकें. प्रेज Thanks. हालेलुया. Thanks. Keep praying for us and keep praying for our team, and you will soon see us in Africa because we are praying for the Africa, and you will soon see us in the Africa praying for the people of the Africa. Amen. प्रेज हालेलुया. जी पास्टर शौकत क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे. बहुत अच्छा खूबसूरत मैसेज. और जितने भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख रहे हैं, बहुत ब्लेसों को रिसीव कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सिस्टर जी आज के मैसेज के वसीला से हमने बहुत बरकत पाई है. तो खुदा का शुक्र अदा करते. मेरे अजीज़ो कलाम के अंदर लिखा कि मैं आज और कल बल्कि अब तक यकसा खुदा हूँ. जो वो कल मोजज़ात करता था वो आज भी करने की कुव्वत और कुदरत रखता है. सो खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे. थैंक यू पास साहब. पास्टर मनवर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा खूबसूरत और बड़ा मंजिया मैसेज तुसी दिता है और लोगों ने बरकत पाई है. खुदा दा शुक्र है. तो बड़ी अच्छी बात आपने की. फलों के तलक से लोग बातें करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है. तो मैं समझता हूँ कि वाकई जब हम काम करेंगे तो फिर उसका फ्रूट भी खुदा से हासिल करेंगे. एक बड़ी अच्छी बात की आपने. टॉपिक तो आज यही है कि लोग मुझे क्या कहते हैं. तो शमौन पतरस ने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है. तो इसी के साथ आपने एक बड़ा अच्छा वाला दिया कि वो जो दोस्त थे उन्होंने छत को धेड़ा और उसको लटकाया, रस्सी ढूंढी
तो आज के दोस्त होते तो मैं समझता हूँ शायद छत तो ही सुट देंगे कि अब मुके। तो मेरे इस ऐसे दोस्त नहीं बल्कि ऐसे दोस्त बनना है जो मसीह तक लोगों को लेकर जाएं, ना कि रास्ते में ही फेंक दें। तो मेरे इस बड़ी अच्छा आज का कलाम है और इसी तरह बड़ी अच्छी खुदा की जो आज बातें हमने सुनी है, लोगों ने बरकत पाई, मैंने बरकत पाई कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो खुदा की खादमा ने बयान किया मरकज़ 3 बाब की 11 आयत के अंदर कि बदरूएं भी यस्सु के सामने गिर पड़ी और उन्होंने भी कहा कि तू खुदा का बेटा है। तो हम भी खुदा का बेटा कहते हैं, तो बदरूएं भी यस्सु को खुदा का बेटा कहती हैं। तो बदरूआं च ते साडे च की फर्क है, ये भी सानू सोचने की जरूरत है। मेरे इस जड़ियां बदरूआं ने वो बेटा तो जरूर कहदियां ने यस्सु मसीह नू, लेकिन वो यस्सु मसीह नू अपने अंदर नहीं लेंदे। अज भी बहुत सारे लोग ने जेड़े यस्सु मसीह नू खुदा दा बेटा भी कहते ने, वो सजदे भी करते हैं, लेकिन यस्सु नू अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लेंदे। ते जेड़े लोग अंदर लेंदे ने, अंदर रखते ने मसीह नू, मसीह दे पाकरू नू अपनी जिंदगी च रखते ने, ते ओही मसीह दे बेटे ते बेटियां ने। इसलिए खुदावन ने मेरे इस पतरस को कहा था कि जब पतरस ने कहा तो खुदा ने कहा कि ये बात तूने खून और गोशत से नहीं बल्कि खुदा के रूह से की है। तो आज मेरे बहन भाइयों, जितने भी आप आइजक टीवी देख रहे हैं, यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, अगर यस्सु आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है, यस्सु का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है, तो फिर आप और बदरूओं में कोई फर्क नहीं है। तो मेरे यस्सु आज जब यस्सु हमारी जिंदगी के अंदर है, तो जब हम उसके सामने झुकते हैं तो उसके कलाम पर भी अमल करना है, उसके कलाम को लोगों के घरों के अंदर भी लेकर जाना है। तो फिर हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं। फिर यस्सु ने पतरस से कहा था कि मैं तुम्हें वो कुंजियां, वो चाबियां दूंगा कि जो तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बांध जाएगा। तो मेरे अजीजों, आज का कलाम यही है कि खुदावंद यस्सु मसीह खुदा का बेटा है और उससे अपनी जिंदगी के अंदर भी हमें रखना है और यस्सु जैसे काम भी करने हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज है। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। थैंक यू पास्टर नदीम सलीम, आप क्या कहेंगे? बहुत खूबसूरत मैसेज बाबी जी आज आपने सुनाया। बहुत खूबसूरत जो बात इसमें मुझे लगी कि अगर हम दुनिया के होते तो दुनिया हमें भी अजीज रखती, लेकिन चूंकि हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और जैसा कि आपने कहा कि 24 घंटे जो है यहाँ पर लोग आते हैं। अब यहाँ पर भी देखें कि जो जितने अंधे थे, बहरे थे, लंगड़े थे, जितने भी ऐसे बीमार थे, वो किसके पास आते थे? यस्सु के पास, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ से हमें शिफा मिलेगी। तो आपने फ्रूट की बात की कि हमें फल लाना है, हमें फलों से इंसान पहचाना जाता है। अब लोग क्यों 24 घंटे यहाँ पर आते हैं? क्योंकि वो भी ईमान रखते हैं कि वो भी शिफा पाएंगे। और बेशक डेली हम ये गवाहियाँ आज टेलीविजन पर, बल्कि पूरी दुनिया इन गवाहियों को सुनती है, और लोग भी इसलिए अदावत रखते हैं क्योंकि हम उनके काम नहीं करे, हम यस्सु के काम कर रहे हैं। अगर दुनिया यस्सु से अदावत रखती तो हम तो फिर भी एक आम से इंसान हैं। तो यस्सु ने आज हमें बात एक दफा फिर हौसला दिया है कि अगर दुनिया तुमसे दावत रख रही है तो कोई बात नहीं, वो पहले मुझसे भी ये दावत रखती थी, मैं भी वो काम कर रहा हूं जो बाप ने मुझसे कहे थे, और तुम भी वो काम कर रहे हो जो आज मैंने तुझे हुक्म दिया है कि अंधों को जो है आंखें दो, लंगड़ों को जो है वो चलने की कुव्वत और ताकत बख्शो, और वो लोग जो बीमार हैं उनको यस्सु के नाम से शिफा दो। आमीन। हालेलुया। आप क्या कहना चाहते हैं पास साहब? वाह जी, बहुत अच्छा आज मैसेज, बाबरकत मैसेज है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने बताया कि यहाँ भी शिफा के लिए लोग आते हैं। शिफा यीशु मसीह के वसीले से है। खुदा ने अपने खादम को खड़ा किया, खुदा ने अपने खादम को चुना, आपको चुना, फैजल फैमिली को चुना। आज बड़ी बड़ी दूर से, कराची, गिलगित, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं कि जी मैं एक बुद्ध मीटिंग में गया तो मुझे शिफा मिल गई। तो शिफा यीशु मसीह के नाम से है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। लिखा है कि बाइबल मुकद्दस में कि तुम मुझ पर ईमान लाओ।
ईमान के वसीले से शिफा है। तो शुक्रिया, बहुत अच्छा आज मैसेज, Praise बाबरकत है, hallelujah. लोगों ने बरकत पाई है। बहुत थैंक यू शुक्रिया। पास साहब, शुक्रिया आपका जी। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इस बात के लिए एक गवाही बताना चाहता हूँ कि खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ना सिर्फ मसीहों में काम होता है बल्कि गैर मसीहों में भी काम होता है। एक बहन आई संडे में, उसने इबादत में गवाही दी कि उसके वहाँ 9 साल से औलाद नहीं थी। वो पीछे खड़ी थी जब लास्ट प्रेयर खुदा के खादिम कर रहे थे। लोगों ने उससे बताया होगा कि आप आगे जाओगी तो पाई साहब हाथ रखेंगे तो वो आपकी मुराद पूरी होगी। वो इस ईमान से आई थी। जब खुदा के कलाम के बाद खुदा के खादिम ने दुआ की और 19 फ्लो इस कदर था कि खुदा के पाक रूह ने उसे कान में बताया कि तू इधर ही ठहरी रह, काम होने दे। और उसने ईमान रखा और 9 साल के बाद खुदा ने उससे बेटे जैसी बरकत दी। उसने स्टेज पर आके कहा मैं पीछे खड़ी थी एंड पर और ईमान रखा यीशु मसीह पर, और खुदा ने मेरी जिंदगी में काम किया और उसके यहाँ खुदा ने 9 साल के बाद बेटा दिया। लोगों की बातों पर हम नहीं जानते, हमने काम करना है जो यीशु मसीह ने हमने कहा है। आज के मैसेज से खुदा के फजल से बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई, मैंने भी बरकत पाई है। हमने काम कर, आई कैन डू, हमने काम करना है, प्रीच द गॉस्पेल, मसीह के जी उठने की गवाही देनी है। और खुदा ने आपको बरकत दे, अपने जलाल के लिए कसरत का साथ इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस। आप क्या कहोगे? भाजी बहुत अच्छा मैसेज था आज का, और मैं समझता हूँ कि आज बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल होता है कि तुम खुदा का बेटा यीशु मसीह को क्यों कहते हो। तो बाजी आज आपने, मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों का ये सवाल बाइबल मुकद्दस अकॉर्डिंग टू बाइबल क्लियर हुआ है कि क्यों कहते हैं। यहाँ आपने बताया कि बुजुर्गें कहती है, नबी कहते हैं कि खुदा ताला का वो बेटा कहलाएगा। और यहाँ पर जब यूहन्ना ने कहा कि पतरस ने कहा कि तू खुदा का बेटा मसीह है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं आसमान की कुंजियां तुझे दूंगा और उस पर कोई भी गालिब नहीं। यहाँ पर देखें कि खुदावंद यीशु मसीह को उसने खुदा का आसमान की कुंजियां उन्हें दे दी गई। और इमाल की किताब में लिखा है कि जो यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहेगा वो निजात पाएगा। और खुदा ने जब दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं तो खुदा के बेटे यीशु नासरी को अपनी जिंदगी में ले लें। आज का ये कलाम बड़ा खूबसूरत था। और बाजी आपने कहा कि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पाएं। और खुदा वो एक नाम है और वो नाम यीशु है। और खुदा ने खुद इस नाम को इतना सरबुलंद किया और कहा कि हर एक घुटना, चाहे आसमानियों का हो, चाहे जमीनियों का या जमीन के नीचे रहने वाली मखलूकात का हो, हर एक घुटना यीशु के सामने झुकेगा और इस बात का इकरार करेगा कि यीशु ही खुदा है। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई के साथ ममूर होकर, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते बेटे का जलाल है। आज का बाइस बरकत मैसेज यही है कि अगर आप खुदा के बेटे यीशु नासरी को अपनी जिंदगी में ले लेंगे तो आप निजात पाएंगे, शिफा पाएंगे, हमेशा की जिंदगी पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज हालेलुया। जी आज हम अपने बेटे से भी पूछते हैं, हमेशा हम पास्टरों से पूछते हैं, तो आज जिससे भी पूछते हैं आपको कितनी बरकत मिली है। जी थैंक यू सो मच सिस्टर जी, और मैं यीशु के कादिर अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलामत करता हूँ। बहुत ही ब्लेसिड मैसेज, और यकीनन खुदा आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। अगर हम मुकाशफे के अंदर देखें तो लिखा है कि ना तुम सर्द हो ना गर्म, काश कि तुम सर्द या गर्म होते बल्कि तुम नीम गर्म हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। तो आज हमें यीशु पर ईमान रखने की जरूरत है। हम लोग अपने ईमान को मजबूत नहीं करते बल्कि हम एक तरफ खुदा के साथ चलते हैं और एक तरफ अबलीस के कामों में मुब्तला होते हैं और हम बरकत को हासिल नहीं करते। तो आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अपनी मोहब्बत को कायम कीजिए, यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल कीजिए, तो खुदा आपकी जिंदगी में कसरत से बरकत देगा और आप बढ़ते और तरक्की करते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। जी पाद साहब आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू बाजी, बहुत अच्छा आपने खूबसूरत मैसेज दिया। और खुदा यीशु मसीह को पर ईमान लाने के ताल्लुक से भी, मोहब्बत के ताल्लुक से भी, शिफा के ताल्लुक से भी, चूँकि जैसा कि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक ज़बान जो है उसके नाम का इकरार करेगी। सो आज हमें मेरे से इस बात की ज़रूरत है
जैसा कलाम क़ुद्स के अंदर लिखा है, उसकी एक एक बात के ऊपर जब हम अमल करते हैं तभी हमें हमेशा की ज़िंदगी और निजात हमें मिलती है। खुदा यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद ये था कि वो हर एक इंसान के लिए वो निजात देने के लिए आया, शिफा देने के लिए आया। ना सिर्फ हमें शिफा की ज़रूरत है हर एक इंसान को, बल्कि उसके ऊपर ईमान लाने की भी ज़रूरत है, अपने गुनाहों को भी तरक करने की ज़रूरत है। तभी मेरे सीसा हम खुदा से निजात हासिल कर सकते हैं। मेरे सीसा हम देखते हैं कि खुदावंद के अज़ीम खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल पूरी दुनिया में खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे हैं। उनकी खिदमत के वसीले से हज़ारों लाखों करोड़ों लोग जो है वो निजात बरकत पा रहे हैं। तो इस वजह से है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी। और मेरे सीसो इसी तरह जब हम खुदा को अपनी ज़िंदगी दे रहते हैं, अपना दिल दे रहते हैं, तो मेरे सीसो उस वक़्त खुदा हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात को ज़हूर पसील आता है। मेरे चीज़ों बहुत सारे गैर अक़वाम के लोग भी वो भी मेरे चीज़ों खुदा यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते थे। आज के दौर में भी है, उस वक़्त में भी दौर में भी ऐसा ही था कि खुदा यीशु मसीह के ऊपर ईमान वो रखते थे। जहाँ यीशु मसीह जहाँ कभी भी जाता था, हज़ारों की तादाद में भीड़ उसके चारों तरफ जमा हो जाती थी और खुदा यीशु मसीह के कलाम को सुनती थी और मेरे चीज़ों बरकत पाते थे और लोग शिफा हासिल करते थे। और आज का जो खूबसूरत पैगाम जो वो भी इसी तलक से है कि हर एक इंसान जो है वो निजात पाए और बरकत पाए। चूँकि खुदा यीशु मसीह जो उसने कहा मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कस्टर की ज़िंदगी पाएँ, और कस्टर की ज़िंदगी मेरे चीज़ों वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के पास है। प्रेज हालेलुया, थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। तो पास्टर मनव्वर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज मैं और समझता हूँ बीमारों के कि लिए भी आप दुआ करें। ठीक है, तो हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज बहुत ज़्यादा लोगों ने बरकत पाई और यकीनन आज का कलाम जो था वो बहुत सारे वे के तलक से था और यकीनन लोगों ने सीखा। और मेरी दुआ है कि खुदा अपनी खादमा सिस्टर निदा अनवर को और ज़्यादा इस्तेमाल करे ताकि खुदा का मस्सा, खुदा की आग पूरे तौर पर खुदा की खादमा के साथ रहे। और इसी तरह आप जानते हैं कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जो यौम इत्तिसाल कश्मीर के तलक से मनाया जा रहा है, तो हम देखते हैं कि आज 5 अगस्त है और 1 साल पूरा हो चुका है और जो भारतीय हुकूमत है उसने कश्मीर की जो खसूसी हैसियत थी उससे ख़त्म करके वादी कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया। तो आज देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा माएँ बहनें, बेटे बेटियाँ, बुज़ुर्ग जो हैं वो इस जुल्म के अंदर, बर्बरियत के अंदर अपनी लाइफ को बसर कर रहे हैं। तो हम तमाम मसीही कौम की दुआ है कि खुदाउन कश्मीर पर भी अपना हाथ बढ़ाए और जिस तरह वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हमारा इटर्नल लाइफ चर्च, हमारी मिनिस्ट्री और इसी तरह आइजक टेलीविज़न और इसी तरह खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल, सिस्टर निदा, फजल फैमिली, हमारी सारी टीम दुआ गो है कि खुदाउन कश्मीर को आज़ाद करे। हमारी सारी कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी की दुआ है कि खुदाउन कश्मीर पर रहम करे और जितना जुल्म बर्बरियत है वहाँ पर खुदा उन्हें उससे निकाले। और हम सब उनके साथ शामिल हैं दुआओं में भी, और हमारी दुआएं, हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत भी कश्मीरियों के साथ है। और इसी तरह आज जो लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में जो धमाका हुआ, 2 धमाके हुए, उसमें 100 जो लोग थे उसमें हलाक हुए और इसी तरह 400 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। उनके गमज़दा ख़ानदानों के लिए भी हम दुआ करेंगे और जो ज़ख्मी है उनके लिए भी हमारा इटर्नल लाइफ चर्च, आइजक टेलीविज़न, सारी पास्टर टीम दुआ करेगी और खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल, फजल फैमिली और सारी हमारी टीम उनके गम के अंदर बराबर के शरीक हैं। और हम दुआ करेंगे कि खुदाउन ऐसे वाक़यात से बचा कर रखे और लबनान के दारुल हुकूमत को भी, लबनान के मुल्क को भी और उनके शहरियों को भी खुदा इत्मीनान और तसल्ली दे। सो आए अब अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे कश्मीर के लिए भी और इसी तरह लबनान के उन तमाम फैमिलीज़ के लिए भी जो गमज़दा हैं, जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए, खुदा उनको इत्मीनान तसल्ली दे। जो ज़ख्मी है उनके लिए भी दुआ करेंगे। फिर मैं आप सबों के लिए दुआ करूंगा, जितने भी बीमार हैं, आइजक टीवी देख रहे हैं, अपने घरों के अंदर हैं, जिस भी डिवाइस पर हैं,
खुदा उनका पाक रूह आपको भी छुए और हर किस्म की बीमारी से आज़ाद करे। सो आए हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा अल कुद्दस पाक खुदाम देख हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज की शाम के लिए। खुदाम देख तेरा कलाम जो तेरे बेटे बेटियों ने सुना और कलाम के वसीला से बरकत पाई, बहुत सारी जिंदगियों ने तौबा की है। खुदाम तेरी बादशाही के वारिस बने हैं। मैं तेरी खादमा सिस्टर निदा अनवर के लिए तेरी ब्लेसिंग को चाहता हूँ कि तू अपनी खादमा को और ज़्यादा आग के शोले बनाकर पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल करना, ताकि बहुत सारी रूहें, बहुत सारे लोग बरकत पाए, निजात पाए और जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को मिले। हम तेरे खादम पास्टर और फजल के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं कि तूने अपने खादम को जो रोया दी कि घर घर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तेरे कलाम को लेकर जाए। खुदाम देख तूने ऐसे टीवी जो एक बहुत बड़ा रिसोर्स दिया, इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू अपने खादम पास्टर और फजल को भी, अपनी खादमा को भी बरकत दे, फजल फैमिली को, तमाम टीम को बरकत दे, ताकि सब मिलकर तेरे इस विजन को, मिशन को पूरा करें। और तू अपने खादम पास्टर और फजल को आग के शोले बनाकर पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल कर, ताकि जहां जहां भी तेरा बेटा जाए तेरे रूह की आग आगे पीछे चारों तरफ ठहरी रहे और तेरा खादम पास्टर और फजल आग के शोले बनकर इस्तेमाल हो। इसी तरह खुदाम देख आज जो खुदाम देख कश्मीर डे, खुदाम देख पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। खुदाम देख हम खुदाम देख यौमे इस्तिसाल कश्मीर डे के साथ हम आइजक टीवी इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री इजहारे यकजहती करते हैं और उनके लिए बरकत चाहते हैं, दुआ करते हैं कि तेरा पाक रूह उन्हें रहाई दे, उनके दुखों पर, उनकी मुसीबतों पर, उनकी परेशानियों पर तू नजर कर, ताकि तेरा पाक रूह कश्मीर को भी आजाद करे। और खुदाम देख हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि तेरा पाक रूह उनके खानदानों को, उनके प्यारे जितने भी उनसे बिछड़ गए, उन्हें भी इत्मीनान और तसल्ली बख्श। हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर तेरी बरकत को चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी बरकत पाए, और जो कश्मीर के लिए मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान के तमाम बहन भाई, खुदाम देख इनकी दुआएं भी रंग लाएं, ताकि हम तेरे जलाल को देखें और कश्मीर आज़ाद हो, ताकि वो भी आज़ादी और सुख का सांस ले और जलाल तेरे बेटे यस्सु को मिले। इसी तरह खुदाम देख लबनान की गवर्नमेंट के लिए तेरी बरकत चाहते हैं कि जो भी आज बम ब्लास्ट हुए, खुदाम देख बहरूत, खुदाम देख उनके दारुल हुकूमत के अंदर, खुदाम देख जो लोग तुझ में सो गए, जो शहीद हुए, खुदाम देख उनके खानदानों के लिए भी हम इत्मीनान, तसल्ली, तशफ़ी की दुआ करते हैं। और जितने भी जख्मी है उनको भी खुदाम देख तेरा पाक रूह हील करे, ताकि वो भी जल्द सेहत याब हो और आइंदा कभी कोई वाकया वहाँ पर पेश ना आए, बल्कि तेरा पाक रूह लुबनान के कंट्री को भी बरकत दे। और इसी तरह खुदाम देख हम पूरी दुनिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। आइजक टेलीविजन इटर्नल लाइफ चर्च जो पूरी दुनिया से प्यार करता है, पूरी दुनिया के अंदर खुदाम देख ये सैटेलाइट के जरिए देखा जाता है। तेरा पाक रूह ऐसे टेलीविजन की हदों को बढ़ा, खुदाम देख इटर्नल लाइफ चर्च को, मिनिस्ट्री को बरकत दे। तू अपने खादम पास्टर और फजल को, सिस्टर निदा को, फजल फैमिली को, हमारी सारी टीम को बरकत दे, ताकि पूरी दुनिया के अंदर तेरा चेहरा जलवागर हो, ताकि लोग बरकत पाएं और जलाल तेरे बेटे यस्सु को मिले। और इसी तरह जितने भी बहन भाई इस वक्त आइजक टीवी देख रहे हैं, अपने घरों के अंदर हैं, ऑफिस के अंदर हैं, किसी रोड के ऊपर हैं, किसी भी जगह पर हैं, यूट्यूब पर है, खुदाम देख फेसबुक पर है, किसी भी डिवाइस के ऊपर है, खुदाम देख तेरा पाक रूह एक एक बहन पर, भाई पर, बेटे बेटी पर ठहर जाए खुदाम, ताकि हर किस्म का
जो भी इनके गले की खराबी है तेरे बाप बेटे रूह के नाम में जाती रहे। हम सब खादम मिलकर तेरे इन प्यारों को बरकत देते हैं। हर किस्म की गले की खराबी जाती रहे। जिन बहन भाइयों की आंखें बंद हैं तेरे यीशु के नाम से बंद आंखें खुल जाएं। जिनके कान बंद हैं, जो सुन नहीं सकते, तेरा पाक करो इन बहन भाइयों के बंद कानों को खोले। जो बहन भाई खुदावंद देख चल नहीं सकते, जिनकी टांगों से चला नहीं जाता, पैरालाइज है, अपने घरों के अंदर हैं, बेड्स पर हैं, व्हील चेयर पर हैं, तेरा पाक करो इनकी टांगों को हील करे ताकि टांगों की सारी वीकनेस जाती रहे, पट्टों की कमजोरी जाती रहे, हड्डियों की वीकनेस जाती रहे, ताकि तेरे हाथ के बढ़ने से आज के बाद ये चलना फिरना शुरू करें। हर किस्म के पेट की बीमारी तेरे यीशु के हाथ के बढ़ने से जाती रहे। हर किस्म के गुर्दों की खराबी तेरे यीशु के नाम से जाती रहे, ताकि गुर्दे काम करना शुरू करें। जिनकी तिली बड़ी है तेरा पाक रू तिली को नरम करे। पेट की बीमारियां, हर किस्म की अंतड़ियों की बीमारी तेरे हाथ के बढ़ने से जाती रहे। यीशु मसीह जिनको जरकान है तेरा पाक करो, जरकान से इन्हें शिफा दे। हर किस्म का कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द तेरे हाथ के बढ़ने से जाता रहे। जिन बहन भाइयों को कैंसर है, हर किस्म के कैंसर के जम्स सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक जाते रहे। हर किस्म के पित्ते की खराबी, हर किस्म के जिगर की खराबी, हर किस्म के दिल के बंद वाल तेरे हाथ के बढ़ने से खुल जाए। जो खुदावंद देख ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, हर किस्म की बीमारी, काला जरकान, हर किस्म की बीमारी तेरे यीशु के हाथ के बढ़ने से जाती रहे, ताकि ये बहन भाई आज के बाद गवाही दें और जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। सर की दर्द, हर किस्म की बीमारी तेरे बाप बेटे रूह के नाम में जाती रहे। जिनके पास औलाद नहीं, खुदाम दे कि इन्हें औलाद की बरकत दे। जिनके पास जॉब नहीं, इन्हें जॉब की बरकत दे। जिनके पास घर नहीं, इन्हें घर की बरकत दे। और जो भी इनकी जरूरतें हैं तेरे यीशु के हाथ के बढ़ने से पूरी हो, ताकि आज के बाद ये गवाही दे क्योंकि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। इस बात पर पूरी मसीह कौम, पूरी दुनिया ईमान रखती है। खुदाम देख तेरा हाथ एक एक खानदान पर, एक एक घराने पर, एक एक बेटे बेटी पर मांगते हैं, ताकि आज के बाद जो कुछ भी इन्होंने मांगा है तूने अपने आसमान को खोलकर बरकत दी है। और जितने भी आइजक टीवी के पार्टनर हैं, खुदाम देख जो इस खिदमत के अंदर हिस्सेदार हैं, खुदाम देख जो आइजक टेलीविजन के लिए अपने हाथों को खोलते हैं, तेरी खिदमत के लिए तेरा आसमान तेरे इन बच्चों पर खुला रहे। तेरे हाथ तेरे इन बच्चों पर खुले रहें, ताकि इनके घर के अंदर, इनके बिजनेस के अंदर, इनके खुदावंद देख कारोबार के अंदर बरकत ही बरकत आए। इन्हें इब्राहिम की तरह, इसहाक की तरह, यकूब की तरह बरकत देना, ताकि कभी इनकी बरकत कम ना हो बल्कि मल्टीप्लाई ब्लेसिंग पाएं। और जितने भी आइजक टीवी के पार्टनर हैं, लैंड के पार्टनर हैं, इन सबों के लिए हम तेरी बरकत और तेरा खुदावंद देख हाथ एक एक भाई, एक एक बहन और बेटे बेटी पर मांगते हैं। खुदावंद देख तेरा पाकरू हमेशा इन्हें बरकत दे, ताकि ये मशरक मगरब शुमाल जनूब की तरफ बढ़े और आज के बाद तेरी गवाहियाँ दें। और इसी तरह हम मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी सलामती चाहते हैं। हम अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तमाम मुल्क की सियासी जमातों के लिए, जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान के अंदर, उन सबों को बरकत दे। अदलिया जजेस को बरकत दे। हम अपनी पाक आर्मी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तुम्हारी पाक आर्मी को, जर्नल को, तमाम नौजवानों को और खुदावंद देख सारी आर्मी को बरकत दे।
ताकि जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। खुदावंद देख जितने भी लोग आज इस वक्त आइजक टेलीविजन के सामने हैं, यूट्यूब पर हैं, खुदावंद देख फेसबुक पर हैं, तमाम डिवाइसेस पर हैं, तूने इन्हें बरकत दी है। आज बुध की इबादत का हम सारा जलाल, सारी इज्जत और सारा ऑनर तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम करते हैं, मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। जितने लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं, हमें बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं, हमारी टीम रेगुलर आपके लिए दुआ करती है, और रेगुलर जो है हम जितने भी ऑनलाइन प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, हमारी टीमें 24 आवर भी प्रेयर सेंटर पे भी होती हैं, और लोग जो है कॉल्स भी करते हैं, उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। तो हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा रहे, आमीन। अब हमारे खुदाउन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप तेरी मोहब्बत और रुहुल कुद्दस पाक खुदाउन तेरी रफाकत और शराकत तमाम आइजक टेलीविज़न देखने वाले बहन भाइयों पर, तमाम मुकस्सिन कलीसियाओं पर और हम सबों पर अब से अब तक होती रहे, और आप सब यीशु के हाथ के नीचे रहकर बढ़ते और तरक्की करते रहें, मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पाज साहब, आपका थैंक यू वेरी मच। जितने पाजी साहब हैं थैंक यू वेरी मच, जितनी मेरी टीम है थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू वेरी मच जितनी मेरी क्वायर है। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट इतवार में, और खुदावंद बरकत दे। और आपको पता है कि अगस्त का महीना जा रहा है, 14 अगस्त भी हमारी आ रही है, तो हम उसकी भी सेलिब्रेशन करेंगे। तो हमें दें इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।